हे गाइस, चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम भारत का संविधान अध्ययन करने के लिए एक बार पुनः उपस्थित हैं। क्या आपके पास भारत का संविधान की कॉपी है? यदि नहीं है तो यह चैनल आपके लिए है। आप संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी तक हमने इस चैनल में 185 वीडियो अपलोड किए हैं भारत के संविधान के इतिहास से लेकर, और हम अध्याय 3 तक पहुंच गए हैं। तो आप भी चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अध्ययन करने के लिए आ जाएं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का अध्ययन शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमें आपके सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। तो हम शुरू करते हैं आज का अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल साधारण। यह अनुच्छेद 186 से प्रारंभ होता है। इसमें राज्यों के विधानमंडलों का गठन, तो ये इसके 2 खंड हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदन होंगे और अन्य राज्यों में 1 सदन होगा। 1 सदन से ये विधानमंडलों का गठन होता है। तो जहाँ पर 2 सदन है उसमें राज्य परिषद और विधानसभा नाम से हम जानते हैं। विधान परिषद और विधानसभा नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन सृजन कैसे होता है, इसके संबंध में चर्चा की गई है। तो ये हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, तो विधानसभाएं कैसी संरचना होती है, इसके संबंध में अनुच्छेद 170 में अनुच्छेद 133 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब कहने का कि 500 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे सदस्य। तो ये विधानसभाओं की संरचना के संबंध में है। ये अनुच्छेद 170 में व्यवस्था है और इसमें खंड 1 के प्रयोजनों के लिए राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या या उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। स्पष्टीकरण, इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या में अविनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। अब हम अनुच्छेद 171 पर आते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर ली है। ये थोड़ा सा हमने पिछला टॉपिक लेते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, पूर्व ज्ञान से हम जोड़ते हुए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का और ऐसे राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन था जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन किया जाए। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। अनुच्छेद 171 में यह व्यवस्था है कि विधान परिषदों की संरचना, तो ये आज का हमारा विषय है। विधान परिषदों की संरचना को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में खंड 1, खंड 2, खंड 3 और में 3 ही खंड हैं, चौथा 5वां भी है।
खंड 4 और खंड 5। तो ये आज का हमारा अध्ययन का रूपरेखा है। और हम देखते हैं कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। तो ये अधिकाधिक और कम से कम दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब हम खंड 2 पर आते हैं। जब तक संसद विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में उपस्थित रीति से होगी। अर्थात संसद द्वारा इस व्यवस्था को बदलाव किया जा सकता है। जब तक बदलाव नहीं होता तो इसी तरह से खंड 3 में जो वर्णित है उसी रीति से होगी। अब खंड 3 किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की कुल संख्या का यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। खंड खा, तीसरा का खा है ये, यथाशक्य जैसा संभव हो निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों। ग यथाशक्य 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हैं। घा यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। इंगा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाएंगे। यहाँ पर राज्यपाल को अधिकार है खंड 4 खंड 3 के उपखंड का, उपखंड खा और उपखंड गा के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड घा के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। खंड 5 राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड गंगा के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा।
यह स्पष्ट हुआ कि जो हमारा विधान परिषद का रूप है वह हमारे केंद्र सरकार में राज्यसभा के स्वरूप से मिलता जुलता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। आप ज़्यादा नहीं लिख सकते तो कम से कम आप अपना नाम और पता बता दें कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। अगले वीडियो का टॉपिक होगा राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। तो अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।